नमस्कार दोस्तों, हम बीएससी फर्स्ट ईयर बोटनी सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे और उसमें हम शैवालों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। हमने 2 वर्ग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी। आज हम तीसरा वर्ग पढ़ेंगे, रोडोफाइसी। ये जो रोडोफाइसी है, इनका जो सामान्य नाम होता है वो लाल शैवाल होता है। इन्हें हम लाल शैवाल भी कहते हैं, रेड एल्गी। यह सबसे प्राचीन शैवाल है, सबसे प्राचीन शैवाल है, सबसे प्राचीन शैवाल। 3 शैवालों की बात करें, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी सबसे पहले आए थे, सबसे प्राचीन शैवाल है। आगे हम बात करें इसके आवास की, तो ये अधिकांश जो लाल शैवाल होते हैं वो समुद्रीय या लवणीय जल में पाए जाते हैं, समुद्रीय या लवणीय जल में पाए जाते हैं। और समुद्रों में या लवणीय जल में, समुद्रों में गर्म क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं, समुद्रों में गर्म क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। उसके अलावा ये समुद्र की सतह पर भी पाए जा सकते हैं, ये समुद्र की सतह पर पाए जा सकते हैं, समुद्र की सतह पर पाए जा सकते हैं, जहाँ पर अधिक प्रकाश होता है, जहाँ पर अधिक प्रकाश होता है। और ये समुद्र की गहराई में भी पाए जा सकते हैं, समुद्रों की गहराई में पाए जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत ही न्यून प्रकाश होता है, न्यून प्रकाश होता है, यहाँ पर बहुत ही न्यून प्रकाश होता है। तो रोडोफाइसी को सामान्यतः हम लाल शैवाल, रेड एल्गी कहते हैं। ये सबसे प्राचीनतम शैवाल होते हैं। यदि आवास की बात करें तो समुद्री या लवणीय जल में पाए जाते हैं, और ये समुद्रों में भी जहाँ गर्म क्षेत्र होता है वहाँ पर ये अधिक पाए जाते हैं। उसके अलावा ये समुद्र की सतह पर ऊपर समुद्रों के पाए जा सकते हैं, जहाँ पर अधिक प्रकाश होता है, और ये समुद्रों की गहराई में भी पाए जा सकते हैं, जहाँ पर न्यून प्रकाश होता है। उसके अलावा हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो जैसे हमने क्लोरोफाइसी में बात की कि उसमें क्लोरोफिल ए व बी होते हैं, फियोफाइसी की बात की तो उसमें क्लोरोफिल ए व सी होते हैं, उसी प्रकार इसमें रोडोफाइसी में जो क्लोरोफाइसी वर्णक होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए व सी, क्लोरोफिल ए व सी। उसके साथ इसमें एक और वर्णक होता है फाइको इरीथ्रिन, फाइको इरीथ्रिन। और इस फाइको इरीथ्रिन के कारण ही इनका जो रंग होता है वो लाल रंग होता है, इसका रंग होता है वो कैसा होता है, लाल रंग होता है। शुरू से देखेंगे रोडोफाइसी, जिसको सामान्यतः लाल शैवाल या रेड एल्गी भी कहते हैं, ये सबसे प्राचीन शैवाल है। आवास की बात करें तो समुद्री या लवणीय जल में पाए जाते हैं, समुद्रों में भी जहाँ पर गर्म क्षेत्र होता है वहाँ पर ये अधिक पाए जाते हैं। उसके अलावा ये समुद्र की सतह पर पाए जा सकते हैं, जहाँ पर अधिक प्रकाश होता है। ये समुद्र की गहराई में भी पाए जा सकते हैं, जहाँ पर न्यून प्रकाश होता है। उसके अलावा हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषी वर्णक, तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक इसमें क्लोरोफिल ए व सी होता है। उसके अलावा इसमें एक और वर्णक होता है फाइको एरिथ्रिन, और इस फाइको एरिथ्रिन के कारण ही इनका रोडोफाइसी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल रंग होता है। उसके अलावा हम बात करेंगे संचित भोजन की, इनमें संचित भोजन, संचित भोजन, तो इनमें जो संचित भोजन होता है वो होता है फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। इसमें जो संचित भोजन होता है वो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च। सबका आप याद रखेंगे, जैसे क्लोरोफाइसी में होता है स्टार्च होता है, फियोफाइसी होता है उसमें लेमिनेरिन और मैनिटोल होता है, उसी प्रकार इसमें जो संचित भोजन होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। उसके अलावा हम बात करेंगे इनमें जनन की, बात करेंगे जनन की, तो इसमें तीनों जनन पाए जाते हैं, इसमें तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, तीनों जनन पाए जाते हैं। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होता है फिजन विधि द्वारा, फिजन विधि द्वारा,
विखंडन विधि द्वारा, विखंडन विधि द्वारा। और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यह होता है अच्छल बीजाणुओं द्वारा, अच्छल बीजाणुओं द्वारा। उसके अलावा इसमें लैंगिक जनन भी पाया जाता है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है विषम युग्मकी, विषम युग्मकों द्वारा होता है, विषम युग्मकी होता है, विषम युग्मकी, विषम युग्मकों द्वारा होता है। इसमें जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है वो छोटा होता है और गतिशील होता है, छोटा होता है और गतिशील होता है। और इसमें जो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है वो बड़ा होता है और अगतिशील होता है, बड़ा होता है और अगतिशील होता है। और इसमें जो युग्मक स्थानांतरण होता है, युग्मक स्थानांतरण, स्थानांतरण और युग्मक स्थानांतरण होता है जल के द्वारा, जल द्वारा। इसमें जो मादा युग्मक होता है वो तो अगतिशील होता है और जो नर युग्मक होता है वो जल के द्वारा तैरकर मादा युग्मक तक पहुंचता है। तो इसमें संचित भोजन होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इसमें यदि हम जनन की बात करें तो जनन तीनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फिजन विधि द्वारा होता है, विखंडन विधि द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अचल बीजाणुओं द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो विषम युग्मक की प्रकार का होता है, जिसमें नर युग्मक छोटा व गतिशील होता है और मादा युग्मक होता है वो बड़ा व अगतिशील होता है। और युग्मक स्थानांतरण है वो जल के द्वारा होता है। उसके अलावा हम देखेंगे इस रोडोफाइसी के एग्जाम्पल। उदाहरण तो इसका जिलीडियम, जिलीडियम व ग्रेसिलेरिया, इनसे अगार नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है और इस अगार का उपयोग आइसक्रीम, आइसक्रीम व जैली उद्योग में किया जाता है, जैली उद्योग में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है जिलीडियम व ग्रेसिलेरिया। इस जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है और इस अगार नामक पदार्थ का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है और जेली बनाने में किया जाता है। उसके अलावा इसका एग्जाम्पल है पोरफाइरा, पोरफाइरा। और इस पोरफाइरा ये जो होता है ये इडिबल, खाने योग्य, इडिबल रेड एल्गी होता है, इडिबल रेड एल्गी होता है, खाने योग्य लाल शैवाल होता है, खाने योग्य लाल शैवाल होता है। तो ये थे रोडोफाइसी के लक्षण। उसके बाद में हम शैवालों का आर्थिक महत्व देखेंगे और उसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि पिछले एग्जामों में आए हुए हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे।